दोस्तों हम चल दिए हैं वृंदावन और जा रहे हैं प्रेम मंदिर। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, तो हम चल दिए हैं हजरत निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। तो सुबह का समय था, सभी ट्रेन में लोग सो रहे थे और सर्दी का समय था, स्पेशली वैसे भी लोग सो ही रहे थे। तो हम यात्रा करते करते जा पहुंचे अपने मथुरा जंक्शन, जो कि दिल्ली से 164 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अब मथुरा जंक्शन पे उतरने के बाद आप कहीं से भी ट्रैवल करें, आपको मथुरा आना पड़ेगा, चाहे आप बस से आएँ, ट्रेन से आएँ या किसी भी तरीके से आएँ। वृंदावन को डायरेक्ट बहुत जगह से बसें नहीं चलती हैं, तो आप जो भी साधन पकड़ेंगे वो आपको पहले मथुरा ही पहुंचाएगा। वहीं से ही आपको आप अपना ऑटो बुक कर सकते हैं, या जो डेली ई रिक्शा चलते हैं, ऑटो चलते हैं, बसें चलती हैं, वहीं से भी आप पकड़ के डायरेक्ट वृंदावन जा सकते हैं। अब वृंदावन जाएं और वहाँ पर संतों के दर्शन ना हो, क्योंकि वो रसिकों की भूमि है, संतों की भूमि है, वहाँ पर आपको संत देखने मिलेंगे ही। और इस तरह से हम वहाँ से मथुरा से वृंदावन की डिस्टेंस को पार करते हुए सीधे जहाँ पहुँचे वृंदावन, और वृंदावन में जाते के साथ ही हमें हुए संतों के दर्शन। तो देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि हमें सीधे संतों के दर्शन हुए। हम सीधा तंग गलियों से वृंदावन के होते हुए वहाँ पर जा रहे हैं सीधा प्रेम मंदिर। यहीं पे आपको जितने भी कथावाचक हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हो, देवकीनंदन ठाकुर जी हो, या आजकल जो वायरल संत हैं प्रेमानंद महाराज जी हों, वो कथावाचक नहीं है, वो संत हैं। इसके अलावा जितने भी कथावाचक हैं वो सब उनके आश्रम इसी मार्ग पे मिल जाएंगे, मीन्स वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे ही आपको सबके दर्शन हो जाएंगे। इसी परिक्रमा मार्ग पे चलते हुए अटल्ला चुंगी से होते हुए हम जा पहुंचे हैं अपने प्रेम मंदिर। दोस्तों हम चलते हैं प्रेम मंदिर, जो कि वृंदावन का सबसे अच्छा मंदिर है। देखिए रोड से देखने पे कैसा ये आपको नज़र आता है, ये रोड से लिया गया व्यू है जो आप यहाँ से देख रहे हैं। अब ये सामने जो गेट नज़र आ रहा है ये एग्जिट गेट है, और एंट्री देखिए लेफ्ट हैंड में दिख रही है। तो हमने एंट्री करने के बाद जब चले गए तो इसका एंट्रेंस इस तरह से दिखाई देता है। मंदिर का जो फ्रंट है वो इस तरह से दिखाई देता है। काफ़ी पब्लिक थी, मौसम जो था वो बादल वाला था, और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में जो कालिया नाग पे नाच किया था श्री कृष्ण भगवान ने, वो इन्होंने यहाँ पे अच्छा दर्शाया हुआ है। अब इसी के आगे हम चलते हैं तो इसमें दीवारों पे लगी हुई आपको पेंटिंग दिखाई देंगी, इस मंदिर के बारे में दिखाई देगा, जो कि पूज्य कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया है। इसी के बारे में, मंदिर के बारे में दिया गया है। हम मंदिर के पीछे से घूमते हुए परिक्रमा करते हुए जैसे ही आते हैं तो इसके साइड में इन्होंने अच्छा सा एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ खड़े हैं और ग्वाले जो गाय हैं वो बांसुरी सुन रही हैं। मतलब श्री कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने पार्क में चित्रण किया हुआ है। यहाँ पे कृपालु जी महाराज रहते हैं। ये जो आश्रम आपको दिखाई दे रहा है जूम करके, यहाँ पे कृपालु जी महाराज रहते हैं, जो इसके फाउंडर हैं। ये पार्क इन्होंने बहुत अच्छा सजाया हुआ है। वृंदावन में इससे अच्छा, इससे सुंदर मंदिर और कोई नहीं है। यदि आप वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर जरूर ही घूमें, इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी है। देखिए श्री कृष्ण भगवान ने जैसे अर्जुन को उपदेश दिया, उसको भी इन्होंने अच्छे से चित्रित किया है। यहाँ पे कैंटीन की सुविधा आपको मिल जाएगी। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास करते हुए नजर आ। यहीं से हम आगे चलेंगे तो जो गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया था, वो भी इन्होंने एकदम मनोरम दृश्य में दर्शाया है। और आगे ही मीन्स मंदिर के फ्रंट गेट पे ही इन्होंने इस तरह की जो एक सीनरी है वो बहुत अच्छी बनाई है। देखिए ये मंदिर का फ्रंट गेट है। ये शाम के समय का व्यू है इसलिए, और वेदर जो था वो काफ़ी क्लाउडी था, तो इसलिए क्लियरिटी इतनी नहीं हो पाई है। जितना भी बन पाया वो मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए आप समझ ही रहे होंगे कि मंदिर के फ्रंट गेट के सामने अब हमने मंदिर में एंट्री कर दी है। मंदिर में एंट्री करने के बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे सामने युगल सरकार को बनाया है। तो युगल सरकार पे जाने के लिए यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है।
तो हम घूमते हुए गए तो इन्होंने दीवारों पे यहाँ पे बहुत अच्छी, जिसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग सीनरीज बनाई हुई हैं, जो पूज्य कृपालु जी महाराज जी की हैं, उनके संत गणों की हैं। देखिए सीनरी देख के ऐसा लगता है जैसे हूबहू कोई इंसान ही बैठा है। यहाँ पे आपको दीवारों पे दोनों साइड से ही आपको अच्छी सीनरी देखने को मिलेगी। इन दीवारों को देखते हुए आप युगल सरकार के सामने जाएंगे, युगल सरकार को अपना नतमस्तक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राधा श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाई हुई है इन्होंने। यही मंदिर का जो मेन पॉइंट है वो गर्भगृह यही है। अब ये तो है ग्राउंड फ्लोर का। अब इसी के साथ साथ इन्होंने सेकंड फ्लोर पे सीताराम जी को भी बनाया हुआ है, और जो इनके फाउंडर हैं, जो इस मंदिर के फाउंडर हैं, वो कृपालु जी महाराज की भी मूर्ति को इन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ से ही मंदिर के अंदर से ही इसमें जीना दिया हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसके सहारे हम लोग और जो काफ़ी भक्तगण थे वो सब ऊपर चले गए। तो जैसे ही हमने एंट्री की, एंट्री पे पूज्य महाराज जो कृपालु जी महाराज हैं उनकी प्रतिमा बनी हुई है, और यहाँ पे भी हूबहू दीवार पे सीनरियों को अच्छी तरह से सजाया हुआ है। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र था वो यहाँ पे बीच में लगा झूमर था, जो कि बहुत ही अच्छी रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था, और यहाँ पे सीनरियाँ भी उसी की रौनक को बढ़ा रही थी। देखिए कितना अच्छा ये झूमर लग रहा है, इसमें कितनी कलरफुल लाइटिंग की हुई है, और एक वाइट संगमरमर में इस तरह का दिखाई देगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये सिया राम जी की मूर्ति भी इन्होंने यहाँ पे, मंदिर भी मतलब बनाया हुआ है। ऐसे ही दीवारों पे इन्होंने पेंटिंग की हुई है, अच्छे से पेंटिंग तो नहीं कहेंगे इसको, एक चित्रकारी की हुई है। हूबहू आपको ऐसा लगेगा जैसे लाइव किसी इंसान का यहाँ पे डम्मी बनाया गया है। तो यहाँ भक्तों के चरित्र को दिखाया गया है, भक्तों की महिमा को दिखाया गया है। ये पूज्य कृपालु जी महाराज की प्रतिमा है, जिसमें आपको बहुत ही सफाई दिखाई देगी। इसी के साथ हम मेन मंदिर से बाहर आ गए। बाहर निकलने पे भी इसी तरह की सीनरी इन्होंने रासलीला की दिखाई है। यहाँ पे सारे रासलीला हो रही है। अब यहाँ पे बारिश पड़ने लगी थी तो सब भक्तगण भागने लगे थे, तो मैं भी निकल आया। अब ये जो व्यू है ये नाइट का व्यू है। देखिए नाइट में बहुत ही सुंदर लगता है, वाइट संगमरमर और कलरफुल लाइटों के साथ जलता हुआ। तो अगर आप विजिट करने का प्लान बनाएं तो शाम के समय ही बनाएं। शाम के समय ये 4 बजे से खुलता है 8 बजे तक, तो इसका जो समय है वो 4 बजे से 8 बजे तक है। बाकी सुबह को भी खुलता है ये। तो जो अच्छा व्यू है वो शाम को ही नज़र आता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री राधे।